हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस का बनाना सीखेंगे जो हम एक स्ट्रक्चर का यूज करके 100 सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं और जो डेली हम अपनी बातचीत में यूज करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक ही स्ट्रक्चर कराऊंगी आपको और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप से बना पाएंगे। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो बेटर है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो वीडियो आपके लिए है। पहले जान लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हमें बोलना होता है मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, मेरी उससे बात करवा देना, क्या तुम अपने पापा से मेरी बात करवा सकते हो, इस टाइप की काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, मोस्टली बोलते हैं। लेकिन जब हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो समझ नहीं आता क्या यूज करें ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए कि उससे बात करवा दूंगा या तुम मेरी अपने पापा से बात करवा देना। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इजिली समझ आ जाएगा। ये अक्सर किससे बनता है? मेक, जो पॉजिटिव वर्ब मेक होती है उससे ये सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट, देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जिस भी टेंस में आप बात करना चाहते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देन मेक का यूज करेंगे, मेक हमारी पॉजिटिव वर्ब है, ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो मेड हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअस टेंस की बात करते तो आईएनजी लग जाएगा, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, या आप कोई भी नेम हो सकता है। और ये नेम कौन सा होता है, प्रोनाउन कौन सा था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, अगेन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नेम। अब आपने देखना है, यहां भी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और नेम लिखा है और यहां भी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और नेम लिखा है। तो इनका मीनिंग क्या है? अब यहां इसका मीनिंग आएगा जिससे आपने बात करानी है, जिसकी आपने बात करवानी है। ओके, और यहां पर आप यूज करेंगे जिससे आपने बात करानी है, जिससे बात करवानी है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देन आप मेक को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां पर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या किसी भी नाम का यूज करेंगे जिसकी आपने बात करानी है। सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, मेक के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद आप टू लगाएंगे, देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई भी नाम है जिससे आपने बात करानी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, या ये बोल सकते हैं मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? मैं यहां पर इसको ना रब करके ऊपर लिख देती हूँ ताकि सेंटेंस बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जिससे बात करानी है, ओके, आप समझ जाएंगे इससे। अब देखते हैं एग्जांपल। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, या उससे मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई का यूज करेंगे। बिल्कुल आराम से समझाऊंगी आपको, इजीली आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद करवा दूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा, तो आप विल का यूज करेंगे, आई विल। देन क्या यूज करेंगे आप? मेक का, मेक। आप जिसकी बात करवानी है, तुम्हारी बात करवानी है ना, तो तुम्हारे के लिए आप यू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, ओके। देन आप यूज करेंगे टू। अब आपने देखना है, यानी उससे, तो उससे के लिए आप क्या लगाएंगे? अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। उसकी बात करवा देना मुझसे, या मैं बोल सकती हूँ मेरी उससे बात करवा देना।
अगर मैंने बोला मेरी उससे बात करवा देना तो आप बोलोगे मेक मी टॉक टू हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बात करवा देना मुझसे, उसकी बात करवा देना मुझसे। अब इसमें ये नहीं कहा कि तुम करवा देना, तो आप मेक से स्टार्ट करेंगे। उसकी यानी कि मेक हिम टॉक टू मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मेरे भाई से मेरी बात करवा सकते हैं। अब आपने देखा होगा सकते हैं यानी कि कैन से बनेगा, कौन करवा सकते हैं या क्या से स्टार्ट हुआ है, तो कैन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू मेक, किससे करवानी है, क्या आप अपने भाई से मेरी बात करवा सकते हैं, यानी कि जिससे करानी है अपने भाई से, और किसकी, मेरी। तो मेक के साथ मी टॉक टू योर ब्रदर। ओके, तुम्हें मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी उसकी, चाहिए थी यानी कि शुड हैव का यूज होगा। तुम्हें यानी कि सब्जेक्ट हो गया, यू शुड हैव मेक, किससे, मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी उसकी, यानी कि किससे करानी, मुझसे। तो आप मी के बाद यहां लगाओगे, मे के बाद मी टॉक टू हिम। बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, लेकिन जब हमें इंग्लिश में बोलना होता है ना तो हम अटक जाते हैं और नहीं बोल पाते हैं। तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है। वो चाहता है, वो चाहता है तो लिखेंगे आप ही वॉन्ट्स, सिंगुलर पर्सन है इसलिए एस का यूज हुआ। ही वॉन्ट्स, क्या चाहता है भाई ये देख लेते हैं। दैट, कि मैं उसकी बात करवा दूं तुमसे, मैं बात करवा दूं यानी कि आई मेक उसकी, आई मेक हिम टॉक टू, किससे बात करानी है, उस तुमसे, टॉक टू यू, यानी वह चाहता है कि मैं उसकी तुमसे बात करवा दूं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मेरी बात नहीं करवाई उससे कल, यानी मैंने तुमसे कहा था मेरी उससे बात करवा देना। अब सेम सेम सेंटेंसेस लग रहे होंगे आपको, लेकिन सारे डिफर हैं, केवल आपने बोलना सीखना है। ऐसे ही सेंटेंसेस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तुमने मेरी बात नहीं करवाई उससे कल, तो तुमने नहीं करवाई यानी यू, पास्ट की बात हुई तो डिडंट, डिडंट के बाद क्या लगाएंगे, मेक, मेरी बात नहीं करवाई यानी कि मेक मी टॉक टू हिम, यानी बीते हुए कल की बात करें तो हम यस्टरडे का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं तुम्हारी बात क्यों करवाऊं उससे। अब देखो जो मैंने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है आपको कि क्यों करवाऊं, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आ जाती है वो शुड से बनता है। तो क्यों के लिए आप लगाएंगे वाई शुड, वाई शुड मेक, नहीं मैं क्यों करवाऊं, वाई शुड आई आएगा यहां पर, आई मेक तुम्हारी, आई मेक यू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मेरी उससे बात एक बार करानी पड़ेगी, जहां पर आता है कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो विल हैव टू से बनेगा हमारा। तुम्हें करानी पड़ेगी यू विल हैव टू, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, मेक, मेक यानी कि उससे, यानी मेरी बात करानी पड़ेगी यानी कि मेक मी टॉक टू हिम।
वंस, एक बार करानी पड़ेगी। माफ करना, मैं तुम्हारी उससे बात नहीं करवा सका। जहां पर सका, पाया ये होता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। तो माफ करना आप लिखोगे यहां पे सॉरी, आई कुडंट, मेक, तुम्हारी बात नहीं करा सका, मेक यू टॉक टू हिम या हर, टॉक टू हर, यानी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी उससे बात नहीं करा सका। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश तुमने एक बार मेरी उससे बात करवा दी होती। ऐसे सेंटेंसेस काश वाले आते हैं तो स्टार्ट क्या होगा? आई विश, देन आप यूज करोगे तुमने एक बार, यू हैड मेड, उसके बाद आप लगाएंगे मेरी बात कर, मेड मी टॉक टू हिम। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सारे सेंटेंसेस आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे। जब इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी टंग पे आएगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस हमारी टंग पे आते नहीं है, लेकिन ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं। जैसे ये कहते हैं, एक मिनट रुको यार, मैं गीता से तुम्हारी बात करा देता हूँ। जब हमारी बात कोई नहीं मानता है तो हम कहते हैं ना, मैं उससे बात करा देता हूँ किसी काम के लिए, या मेरी उससे बात करा देना, तुम्हारे बॉस से मेरी बात करा देना, अच्छा अपने पापा से मेरी बात करा देना, मैं उनको समझा दूंगा कैसे क्या करना है, यार तुम अपनी मम्मी से मेरी बात करा देना। इस टाइप से काफी बार सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि कोई किसी से बात करा देना, यानी कि जो मीडिएटर का काम करता है, जैसे यहाँ पर कोई बंदा है, ये काम करेगा इस बंदे की बात करें किसी तीसरे बंदे से, तो इसके लिए आप मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर था और आज की छोटी सी वीडियो थी। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।